हाय गाइस, आई एम शिवांगिनी। वेलकम टू माय चैनल रिजॉल्विंग नीट। आज हम ट्रांजिस्टर के एक एप्लीकेशन की बात करेंगे जो कि ट्रांजिस्टर एस एम्पलीफायर, यानी ट्रांजिस्टर को हम कैसे यूज करते हैं, एस एम्पलीफायर यूज करते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम जैसे वो फॉर्मूला था आई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी, उसको यूज करके हमने क्या देखा था कि हम इनपुट लगाएंगे बेस में और आउटपुट लगाएंगे कलेक्टर में, तो उससे हमें एम्पलीफिकेशन मिलेगा, यानी कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो वो इसी के थ्रू होगा, उसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन होगा, किसी चीज का बढ़ना तो एम्पलीफिकेशन, और उस प्रोसेस या डिवाइस को बोलेंगे एम्पलीफायर। अब करंट यानी कलेक्टर और बेस का तो हमने वर्क देख लिया। अब एमीटर कहा जाएगा, वो आएगा दोनों के बीच में, यानी कॉमन एमीटर। एमीटर दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो अब इसमें जो मेनली क्वेश्चन आता है वो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो पहले क्या है, करंट गेन, यानी हम एम्पलीफायर में हमें कितनी करंट मिलेगी या कितने टाइम्स करंट मिलेगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसके लिए आता है बीटा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई बी, यानी जो हमारा आउटपुट है अपॉन इनपुट। ये किसके सिमिलर है, जैसे हम रे ऑप्टिक्स में करते थे। रे ऑप्टिक्स में क्या था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसा ही कुछ सिमिलरली हम इसमें करेंगे, यानी हमारा इनपुट किस में डिवाइड करेंगे, आउटपुट में, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना हमें आउटपुट मिला है अपॉन कितना हमने इनपुट दिया, यानी आई सी अपॉन आई बी। तो बेस बीटा को बोलते हैं बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, यानी बेस की जो करंट हमने डाली थी वो कितनी एम्पलीफाई हुई है, जो करंट हमने बेस के थ्रू डाली थी। अब बीटा हमेशा एक से ज्यादा रहेगा, सॉरी यहाँ पे आई नहीं 1 होगा। बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले लॉजिकली देखा था कि आई सी क्या होता है, 95% होता है, यानी लगभग ऐसे हमारे 100 में से 95 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, कलेक्टर में से निकलते, तो 95 इसका रेशियो अपॉन 5 इसका बेस का। तो इसमें हमेशा एम्पलीफाई ही होगी, इसमें हमेशा बढ़ेगी करंट। तो बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। फिर एक और ऐसा ही आता है एल्फा। एल्फा क्या होता है, जिसमें हम एमीटर से इनपुट डाल रहे हैं और अगर कलेक्टर से आउटपुट मिल रहा है, तो वो क्या होता है, उसमें एमीटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आता है, यानी एमीटर की जो करंट है वो क्या हो रही है, एम्पलीफाई हो रही है। तो आई सी अपॉन आई ई, इसमें जो यानी एल्फा होगा वो हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि हमें पता है आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, तो आई सी हमेशा आई ई से कम होगा। तो यानी अगर हम एमीटर में इनपुट लगाएंगे तो हमें जो आउटपुट है वो हमेशा कम मिलेगा, तो अल्फा 1 से कम होता है। अब इसमें भी हम क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस में आता है, अल्फा और बीटा के रिलेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अल्फा पूछ ले तो, या अगर बीटा पूछ ले तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये रिलेशन आया कैसे, तो यही जो इक्वेशन है आई सी इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। अब हम इस पूरी इक्वेशन को आई सी से डिवाइड करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, आई ई अपॉन आई सी इक्वल्स टू आई बी अपॉन आई सी प्लस आई सी अपॉन आई सी। अब ये तो कट पिट के 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आई सी अपॉन आई ई क्या होता है, अल्फा होता है, तो जस्ट इसका रिवर्स हमने लिया है, आई ई अपॉन आई सी, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू, वैसे ही आई सी अपॉन आई बी क्या होता है, बीटा, तो आई बी अपॉन आई सी क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, तो हम अल्फा और बीटा की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि ये रिलेशन है। गेन देखी थी, वैसे हम रेजिस्टेंस गेन भी देखेंगे। जहां पे करंट होगी वहां पे रेजिस्टेंस भी होगा, वहां पे वोल्टेज भी होगा, तो हम उन सबको पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस गेन क्या होता है, आर सी अपॉन आर बी, यानी कलेक्टर का रेजिस्टेंस अपॉन बेस का रेजिस्टेंस। सेम वही प्रोसेस चलेगा अब आगे, बस वैल्यूज बदलती जाएंगी। अब थर्ड क्या है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो हम क्या करेंगे, करंट गेन यानी बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन, यानी बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी। अब पावर गेन, पावर क्या होता है, V इंटू आई, या हम इसको बोल सकते हैं
V को हम लिखे आई आर तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो ये बीटा इंटू एवी, तो आगे चल के क्या होगा बीटा स्क्वायर इंटू आर सी अपॉन आर बी। तो ये 3 फॉर्मूले में याद रखना है, जिसमें से भी रेजिस्टेंस गेन इतना पूछते नहीं है, वोल्टेज गेन या पावर गेन, 2 फॉर्मूले ये, और एक आई ई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी, एक अल्फा का रिलेशन अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये चीजें, या एक बीटा की वैल्यू खुद की, बीटा क्या होता है आई सी अपॉन आई बी। तो बस ये इतने ही फॉर्मूले में याद रखना है ट्रांजिस्टर को लेके। इनमें से कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, थ्योरी भी नहीं पूछते आपको, सीधा जैसे ये फॉर्मूला है ये यूज करना है तो आपको 2 वैल्यू दे दी और तीसरी पूछ लेंगे। तो ऐसे ही हिसाब से हमें क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस ये फॉर्मूले थोड़े से याद करने हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।